हेलो गाइस। ओशन गेट्स कंपनी की एक सबमरीन के बारे में तो आजकल आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशन गेट्स की टाइटन सबमरीन की। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इस सबमरीन को हुआ क्या था। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जर्नी की, कि इसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की और इसको कहाँ जाना था। दरअसल सबमरीन स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम सेंट जॉन पोर्ट कनाडा ऑन 17 जून 2023 और अगले दिन टाइटन को पानी में उतरना था और जिस लोकेशन पर टाइटन को डाइव करना था वो सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और यहीं पर ठंडे पानी की गहराई में टाइटैनिक शिप भी मौजूद है। जी हाँ, हम वही मूवी वाले टाइटैनिक शिप की बात कर रहे हैं जिसने अपनी जर्नी ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से स्टार्ट की यूएस के न्यूयॉर्क के लिए। उस सफ़र में उस दौर के काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद थे। टाइटैनिक के लिए एक्सपर्ट का मानना था कि वो कभी डूब नहीं सकता, लेकिन उस सफ़र के चंद दिनों बाद ही 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा गया। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और दुनिया के सामने आई एक अनसॉल्व मिस्ट्री। इसी टाइटैनिक को देखने के लिए ही टाइटन सबमरीन में 5 लोग 17 जून को निकले और पानी में उतरने के 2 घंटे बाद सबमरीन से कनेक्शन टूट गया, जिसके बाद काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस स्टार्ट हुए। कई कंट्रीज़ की नेवी ने भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया और खुद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस ऑपरेशन पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। 3 दिन तक ये ऑपरेशन चलने के बाद इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट ऑल 5 पीपल डाइड। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे क्यों और कैसे हुआ ये हादसा। इस हादसे में मारे गए लोग कौन कौन थे। दोस्तों, सबमरीन में 5 लोग वेल नोन बिलियनर्स थे, जिसमें खुद ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। उनके साथ शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद, बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग और कैप्टन पॉल हेनरी। दोस्तों, बात यह है कि टाइटैनिक शिप का रीकेज सी लेवल से 4 किलोमीटर नीचे है और इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये प्रेशर इतना होता है कि मानो एक उंगली पर एक हाथी खड़ा कर दिया जाए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई सबमरीन इतनी गहराई में जाती है तो उस पर कितना प्रेशर पड़ता होगा। टाइटन की जर्नी के हिसाब से उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगना था, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका कनेक्शन टूट गया। मतलब टाइटैनिक तक पहुंचने से सिर्फ 15 मिनट पहले। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुंच चुकी होगी। दोस्तों, समंदर में इतनी गहराई में सनलाइट पहुंचना इम्पॉसिबल है और इसी वजह से समंदर में इतनी गहराई में काफ़ी अंधेरा होता है और वायरलेस सिग्नल लॉस्ट होना भी एक नॉर्मल सी बात है। और इसी रीज़न से शुरू में इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। दोस्तों, सबमरीन का पूरा ट्रिप पूरे 7 घंटे का था, दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, और 7 बजे तक इनको वापस लौटना था। लेकिन जब शाम को 7 बजे तक भी सबमरीन से कोई कनेक्शन नहीं हो पाया तो ऊपर खड़ी मदरशिप में हलचल मच गई और साथ ही कैनेडियन रिसर्च पोलर प्रिंस ने सबमरीन की खोज की शुरुआत कर दी और यूएस कोस्ट गार्ड से भी मदद मांगी गई। अगले दिन मंडे को यूएस और कनाडा की तरफ से पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन किया गया। ये सर्च ऑपरेशन सिर्फ पानी की सतह तक नहीं, बल्कि सोनार स्क्रीनिंग की मदद से पानी के अंदर भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा और अगले 2 दिन तक ये तलाश कॉन्टिन्यूसली जारी रही। बट सर्च ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट फाइंड एनी क्लू ऑफ टाइटन सबमरीन। लेकिन अगले ही दिन 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को अंडर वाटर रेडार की मदद से पानी के नीचे से कुछ अनयूजुअल आवाज़ें सुनाई दी।
तुरंत ही ROV जो कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं उनको उसी डायरेक्शन में भेजा गया बट फेल्ड अगेन टू फाइंड एनी क्लू। दोस्तों, अब सबमरीन को खो जाने का डर बढ़ता जा रहा था क्योंकि सबमरीन में जो ऑक्सीजन थी वो सिर्फ 96 आवर्स यानी 4 दिन तक के लिए थी। चिंता की बात ये थी कि अब तक 4 में से 3 दिन बीत चुके थे और हमें टाइटन सबमरीन का कुछ पता नहीं था। लेकिन US, कनाडा और फ्रांस की सर्च ऑपरेशन टीम ने हार नहीं मानी और 2 जून को दोबारा टाइटन के मलबे के पास ROVs को भेजा गया और इस बार सर्च ऑपरेशन के दौरान टाइटैनिक से लगभग 1600 फीट दूर सबमरीन की टेल का एक हिस्सा पड़ा मिला। तो दोस्तों, जो सबमरीन टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई थी अब वो खुद ही मलबे में बदल गई। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है? दोस्तों, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका एक ही रीज़न बताया जा रहा है कि सबमरीन समंदर की गहराई में पानी के प्रेशर नहीं झेल पाई और कोलैप्स हो गई। इस घटना से पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई और ओशन गेट्स जैसी कंपनी पर भी काफ़ी सवाल उठाए गए। इवन ओशन गेट्स के CEO जो खुद इस हादसे में जान गंवा बैठे, उन्होंने पहले भी ये बात खुद एडमिट की थी कि उन्होंने ओशन गेट्स को बनाने में कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं, जैसे कि उन्होंने टाइटन सबमरीन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। उनका कहना था कि वो इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाहते हैं। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस हादसे का रीज़न कैटास्ट्रोफिक इम्पल्सिव बताया जा रहा है। कैटास्ट्रोफिक इम्पल्सिव में एक सबमरीन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी प्लास्टिक बोतल की सारी एयर सक करने के बाद होती है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है कि टाइटन सबमरीन में कोई मैकेनिकल पार्ट डैमेज कंडीशन में था और पानी के अंदर हज़ारों फीट नीचे वो हिस्सा पानी के प्रेशर को झेल नहीं सका एंड ब्रोकन, जिसकी वजह से सबमरीन कोलैप्स हो गई। हालांकि अभी डेब्रिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद हादसे की एक्चुअल रीजंस का पता चल पाएगा। So guys, that's all for today. Don't forget to share and subscribe